तस्वीरें हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक ईटिंग आउटलेट यानी खाने पीने की दुकान की। नाम है बर्गर किंग। रात के करीब 9:40 हुए हैं और लोग बर्गर के मजे ले रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इन्हीं कस्टमर्स में ये एक कपल भी है जो इस टेबल पर बैठा है, जबकि इनके ठीक पीछे यहाँ दो और भी लड़के मौजूद हैं। इस वक्त बर्गर किंग में मौजूद इन 4 में से 3 लोगों को छोड़कर और किसी को यह पता नहीं है कि यहाँ अगले ही पल क्या होने वाला है। 3 बोले तो ये एक लड़की और उसके पास बैठे ये 2 लड़के, क्योंकि ये चौथा लड़का तो बस यहाँ होने वाली वारदात का शिकार बनने जा रहा है, जबकि बाकी के कस्टमर्स का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। अब सीसीटीवी की इस घड़ी में जैसे ही 9:41 और 54 सेकंड होते हैं, अचानक इस कपल के पीछे बैठे ये 2 लड़के अपनी सीट से उठते हैं और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कपल के मेल पार्टनर को टारगेट करने लगते हैं। असल में ये दोनों ही लड़के कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि दिल्ली के एक खूंखार क्राइम सिंडिकेट के वो शूटर्स हैं जो यहाँ किसी का कत्ल करने के इरादे से पहुंचे हैं। और ये शूटर अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस लड़के को निशाने पर लेकर बिल्कुल करीब से गोली चला देते हैं। इस भयानक वारदात से पूरे आउटलेट में चीख पुकार मच जाती है और पलक झपकते ही पूरी की पूरी दुकान खाली हो जाती है। लेकिन शूटर्स पीछे नहीं हटते। वो लड़के का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, कूदकर आउटलेट के डिलीवरी काउंटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर इसके बाद तो वो एक के बाद एक इतनी गोलियां बरसाते हैं कि मौका वारदात पर खोखा बिनने वाली पुलिस के हाथ भी थक जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जब इस शूटआउट के बाद राजौरी गार्डन की पुलिस यहां पर पहुंची तो आउटलेट के इस काउंटर के अंदर 38 से 40 गोलियों के खोल पड़े हुए मिले। देश की राजधानी दिल्ली में, जहां दुनिया जहान के तमाम वीवीआईपीज रहते हैं, अभी अभी लोकसभा चुनाव के बाद नए सदन की शुरुआत हो रही है, वहां इस तरह के गैंगवार की तस्वीरें हैरान करती हैं। मंगलवार रात तकरीबन 9:30 बजे बर्गर किंग जो राजौरी गार्डन मेन रोड के सामने ही बना हुआ है, यहाँ पर सब कुछ सामान्य था। अच्छी खासी भीड़ थी, अंदर कस्टमर की भीड़ थी, पूरा स्टाफ अंदर मौजूद था। तभी 2 लोग अंदर बर्गर किंग में दाखिल होते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। वो बर्गर खाने के लिए अंदर नहीं गए थे, बल्कि उनके टारगेट पर अंदर बैठा एक कस्टमर था। सीधे उसके पास वो जाते हैं, चश्मदीदों के मुताबिक थोड़ी बातचीत होती है उनके बाद, और इसके बाद दोनों लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। जो गार्ड यहाँ पर मौजूद था उसका कहना है, जो बाहर मौजूद था, कि ऐसा लग रहा था जैसे लड़ी वाले पटाखे छूटते हैं, उस तरीके की कंटिन्यूअस आवाज आ रही थी। उसके बाद वो बाहर की तरफ आते हैं और शायद अंदेशा इस बात का है कि एक लड़का बाहर बैठा हुआ था बाइक स्टार्ट करके, जिसपे बैठकर वो तीनों फरार हो जाते हैं। इस सरेआम हुई गोलीबारी से अंदर पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो लोग अंदर मौजूद थे, जो स्टाफ अंदर मौजूद था, वो बड़ी तेजी से बाहर की तरफ भागा। पुलिस को कॉल की गई, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। तब तक जो पीड़ित था उसकी मौत हो चुकी थी। अब आइए सरेशाम हुए शूटआउट और कत्ल की इन तस्वीरों के बाद इस रोंगटे खड़े करने वाली वारदात की बिहाइंड स्टोरी यानी पीछे की कहानी को समझते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो शूटआउट में मारे गए शख्स का नाम अमन जून है, जिसका ताल्लुक हरियाणा के ही बदनाम अशोक प्रधान गैंग से है। जबकि जिन 2 शूटरों और लड़की पर इस शूटआउट को अंजाम देने का इल्जाम है, उनका ताल्लुक हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टरों से बताया जाता है। अब दोनों गुटों के बीच दुश्मनी की इस कहानी और शूटआउट की वजह जानने से पहले आइए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट की चंद पंक्तियां पढ़कर सुनाते हैं, जिससे इस शूटआउट की कहानी काफी हद तक साफ हो जाएगी। ये पोस्ट कथित तौर पर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की ओर से किया गया, जिसमें लिखा था, आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है। जो भी बाकी हैं, सबका नंबर आने वाला है। 14 के बदले 40 घाल दी है, गिनती कर लियो।
वैसे तो आज तक इस पोस्ट की तस्दीक नहीं करता, लेकिन गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली की ओर से किए गए इस कथित पोस्ट में जहां अमन के कत्ल की वजह बताई गई है, वहीं वारदात को अंजाम देने वालों ने बताया है कि किस तरह उनके चहेते नीरज बवाना के एक रिश्तेदार शक्ति दादा की साल 2020 में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस हत्या के लिए अमन ने मुखबिरी की थी और यही वजह है कि अब अमन के दुश्मनों ने उसे 14 के बदले 40 गोलियां मारी। यानी ये शूटआउट पहले हुए कत्ल या गैंगवार का बदला तो है ही, साथ ही मूंछों की लड़ाई भी है, जिसमें ये गैंगस्टर खुद को विरोधी गुट से ऊपर रखने के लिए अपने दुश्मन पर कई गुना ज्यादा गोलियां बरसाते हैं। शूटआउट के चंद घंटे बाद किए गए इस पोस्ट में भाऊ और बाली के अलावा नीरज बवाना, काला खरमपुर और नीरज फरीदपुर का भी नाम है। यानी ये दो अलग अलग गैंग्स के बीच का गैंगवार तो है ही, लेकिन गैंग्स के सिंडिकेट की भी जंग है। बर्गर किंग में हुए हत्याकांड की जिम्मेदारी पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है। उसका दावा है कि उसने और उसके साथी नवीन बाली ने इस शख्स की हत्या कराई बदले की वजह से। सवाल यह भी उठता है कि आखिर पुर्तगाल में बैठकर किस तरीके से हिमांशु भाऊ दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में उसके साथ कई गैंगस्टर भी जुड़े हैं और उसका गैंग बड़ा होता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली पुलिस तमाशबीन क्यों बनी हुई है। अब सवाल गैंगवार जैसी इस खौफनाक वारदात में दिख रही इस मिस्ट्री गर्ल और उसके रोल का। सवाल यह है कि जहां गुंडे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हों, घात लगाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हों, वहां ये लड़की आखिर इन गुंडों के बीच क्या कर रही है? तो जवाब है, असल में ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि इस कत्ल की वो सूत्रधार है जो अपने शिकार को फांस कर यहां तक लेकर आई है। या फिर यूं कहें कि ये लड़की असल में वो हनी ट्रैप गर्ल है जिसने इस लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सीधे मौत के मुंह में पहुंचा। उससे पहले आप इसकी ये दो सीसीटीवी तस्वीरें देख लीजिए। ये दोनों ही तस्वीरें राजौरी गार्डन में हुए इस शूटआउट के बाद की हैं। इनमें एक तस्वीर जहां दिल्ली के ही राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन की है, वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो मेट्रो स्टेशन की इस तस्वीर में ये लड़की शूटआउट के बाद भागती हुई दिख रही है। पुलिस की माने तो इस लड़की ने शूटआउट का शिकार हुए लड़के का पर्स भी गायब कर दिया और मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गई। जबकि इस वारदात के 2 दिन बाद यानी 20 जून को ये लड़की जम्मू के रेलवे स्टेशन में एक ट्रॉली बैग के साथ नजर आई। जाहिर है शूटआउट के बाद से ही ये लड़की फरार है और पुलिस को इसकी तलाश है। हालांकि लड़की के पकड़े जाने से पहले पुलिस ने उसके बारे में जो जानकारी जुटाई है वो भी कम शॉकिंग नहीं है। पुलिस की माने तो इस लड़की का नाम अनु धनखड़ है, जो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करती है। और शूटआउट की इन तस्वीरों को देखकर ये साफ है कि इस बार हिमांशु भाऊ ने हनी ट्रैप के चारे के तौर पर अमन जून के कत्ल के लिए अनु धनखड़ का इस्तेमाल किया। पुलिस सूत्रों की माने तो अमन को फंसाकर मन मुताबिक जगह बुलाने के लिए अनु ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने सबसे पहले एक फेक अकाउंट क्रिएट कर अमन से दोस्ती गांठी और फिर उसे 18 जून की रात को बर्गर किंग में खुद से मिलने के लिए बुलाया। अपने अंजाम और अनु की असलियत से बेखबर अमन जून उससे मिलने पहुंच गया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बर्गर किंग में हिमांशु भाऊ और नवीन बाली की क्राइम सिंडिकेट के 2 शूटर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अमन की जान ले ली। फिलहाल सीसीटीवी की इन तस्वीरों से अनु धनखड़ की पहचान तो हो चुकी है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अनु की तलाश में रोहतक से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर के उसके पीजी वाली जगह और अलग अलग शहरों में उसकी तलाश कर रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि उसने जम्मू से मुंबई जाने वाली बॉम्बे स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ी थी, लेकिन सवाल यह है कि वो इस ट्रेन से मुंबई पहुंची या फिर रास्ते में ही कहीं उतर गई, ये फिलहाल साफ नहीं है। इधर शूटआउट में शामिल दोनों शूटर भी फिलहाल छलावा बन चुके हैं। हालांकि पुलिस ने उनकी भी पहचान कर ली है। इनमें एक हिसार का रहने वाला आशीष उर्फ लल्लू है, जबकि दूसरा रोहतक का कल्लू। पुलिस की माने तो इस शूटआउट में अनु और बाकी के दोनों शूटर्स के अलावा
दो और भी शूटर शामिल थे। उस दिन जब अमन का मर्डर हुआ था तो दो शूटर्स अंदर आए थे जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग की थी और विजेंदर उस दिन बाहर इनको कवर कर रहा था और सर्वेलेंस कर रहा था कि कहीं कोई इनको एक तरह से कवर दे रहा था क्योंकि और सिचुएशन अराइज होती है तो इनको अलर्ट कर सके और किसी से अगर वास्ता पड़ता तो पलट के फायर भी कर सके। हालांकि ये तो रही 2020 में हुए वार के बदले पलटवार की कहानी। अब इस पलटवार के बदले फिर से एक और पलटवार तय है। ऐसे में दिल्ली में गैंगवार का ये सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। दरअसल इस हत्याकांड की मुख्य किरदार है लेडी डॉन अनु धनखड़। ये वही लड़की है जिसने हनी ट्रैप कर अमन को मरवाया। दरअसल जांच में ये भी बात सामने आई है कि दरअसल इसके निशाने पर अमित मलिक नाम का एक और शख्स भी था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। ऐसे में अब एजेंसीज अनु धनखड़ को तलाश रही हैं। उसकी आखिरी लोकेशन कटरा मिली थी, उसके बाद वो मुंबई गई या कहीं और गई, इस बारे में एजेंसीज को अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। हालांकि उसने कटरा में वाईफाई का इस्तेमाल किया था। कुछ अधिकारी वहां पहुंचे जहां से वाईफाई का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इससे पहले ही अनु धनखड़ वहां से फरार हो गई। उसको लेकर दबिश लगातार जारी है। कैमरामैन विनोद और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। 2020 में इस गैंग के गुर्गे का कत्ल होता है। उसे कुल 14 गोलियां मारी जाती है। तभी से ये गैंग बदला लेने के लिए बेताब था, पर उसे न सिर्फ बदला लेना था बल्कि गोलियों की तादाद भी बढ़ानी थी और इसीलिए 14 गोलियों का जवाब उसने 40 गोलियों से दिया। पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों गैंग के बीच इस दुश्मनी की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई, तो आइए पूरी कहानी बताता हूं। 18 जून को दिल्ली के बर्गर किंग में हुई शूटआउट की वारदात यहां किसी भी वक्त होने वाले गैंगवार का एक ट्रेलर भर है। कम से कम दिल्ली के गैंग्स और गैंगस्टरों की दुनिया की खबर रखने वाले लोगों को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर नीरज बवाना के इशारे पर पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अशोक प्रधान गैंग के एक गुर्गे को शूटआउट में मार गिराया है, तो प्रधान और उसके साथी गैंगस्टर हर हाल में इस शूटआउट का बदला लेंगे और ऐसे में दिल्ली एक बार फिर खून खराबे की गवाह बनेगी। अब आइए ये समझते हैं कि आखिर बर्गर किंग में हुई गैंगवार की शुरुआत कहां से हुई और इसका सिरा आगे कहां तक जाने वाला है। बर्गर किंग में जिस शक्ति दादा के कत्ल के बदले के तौर पर गैंगस्टर अमन जून की हत्या की गई, वो शक्ति दादा असल में दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना का मौसेरा भाई था। शक्ति को पढ़ने और खेलने का शौक था, लेकिन अपने इर्द गिर्द पनपती जुर्म की दुनिया से वो खुद को अलग नहीं रख सका और वो अपने भाई नीरज बवाना के साथ मिलकर छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने लगा। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला शक्ति दादा 15 साल की उम्र में ही नीरज बवाना का गैंग संभालने लगा था, क्योंकि नीरज अक्सर जेल में रहता था और बाहर शक्ति उसका काम देखता था। बाद में शक्ति पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का इल्जाम लगा। इसी मामले में पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार किया जब वो अपने भाई नीरज बवाना से मिलने पहुंचा था। हालांकि जेल से छूटने के बाद शक्ति दादा जब 7 जून 2020 को अपने घर के पास मौजूद था, तभी उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। बताते हैं कि वो घर से निकलकर वॉलीबॉल खेलने जा रहा था। उसे कुल 14 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 5 उसके जिस्म में ही रह गई। तफ्तीश हुई तो पता चला शक्ति दादा के कत्ल के पीछे गैंगस्टर अशोक प्रधान का हाथ है, जिसका नीरज बवाना से 36 का रिश्ता है। और इसी अशोक प्रधान के इशारे पर गौरव उर्फ मोंटी नाम के एक और बदमाश ने शक्ति दादा की हत्या की थी। मोंटी दिल्ली के बवाना इलाके का बदमाश है, जिस पर दर्जन भर से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं और इन दिनों वो अशोक प्रधान गैंग का सेकंड इन कमांड है। मोंटी पर शक्ति दादा के अलावा कत्ल और रंगदारी के और भी कई मामले हैं और उसे मकोका के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि शक्ति दादा के कत्ल के पीछे वजह क्या थी? आखिर अशोक प्रधान और नीरज बवाना की दुश्मनी कैसे शुरू हुई? तो जवाब है, अशोक प्रधान की दिल्ली के एक और गैंगस्टर नीतू दाबोदिया से दोस्ती थी और ये नीतू दाबोदिया नीरज बवाना का जानी दुश्मन था। असल में अशोक प्रधान भी हरियाणा के झज्जर का ही रहने वाला है। जब साल 2001 में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उसकी दोस्ती नीतू दाबोदिया से हुई। साल 2002 में दाबोदिया के एक दुश्मन राजीव काला उर्फ काला आसोदिया ने अशोक प्रधान के भाई की हत्या कर दी और बस
यहीं से अशोक प्रधान और नीरज भवाना की दुश्मनी चालू हो गई, क्योंकि राजीव काला उर्फ काला असोदिया असल में नीरज भवाना का मामा था। हालांकि साल 2013 में एक एनकाउंटर में नीतू दाबोदिया की मौत हो गई, जिसके बाद अशोक प्रधान ने नीतू गैंग को भी चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद अशोक ने अपने भाई के कत्ल का बदला साल 2017 में लिया, जब उसने उसी काला असोदिया को झज्जर कोट में गोली मार दी, जिसने अशोक प्रधान के भाई की हत्या की थी। यह घटना तो दरअसल एक ट्रेलर है और इससे अब गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। दरअसल अमन, ये कहा जा रहा है कि अशोक प्रधान गैंग से जुड़ा था और उसने शक्ति की मुखबरी की थी, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में अब अशोक प्रधान गैंग इसका बदला जरूर लेगा, ऐसा एजेंसीज मान रही हैं। हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी इस मामले में दोनों शूटर्स और लेडी डॉन फरार हैं और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना ने गैंग वॉर की आशंका को दोबारा जन्म दे दिया है। एक तरफ नीरज भवाना, हिमांशु भाऊ गैंग है, तो दूसरी तरफ अशोक प्रधान गैंग है। यानी देखा जाए तो ये सिलसिला पिछले 25 सालों से यूं ही चलता आ रहा है, जिसमें एक के बाद एक लाशें गिर रही हैं। अब अशोक प्रधान के आदमी अमन जून की हत्या हुई है। ऐसे में समझा जाता है कि अगला नंबर नीरज भवाना या हिमांशु भाऊ के किसी करीबी का है, जिस पर अशोक प्रधान के लोग हमला कर सकते हैं। हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।